Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins and we are on page number 107. और हम सीख रहे हैं किस तरह से हम अपनी उदास मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज जो हमें हेल्प नहीं करती हैं, उससे डिसएसोसिएट होके उन मेमोरीज से एसोसिएट हों जो हमें हमारे ज़िंदगी में वो रास्ते पे लेके जाए जो हम पाना चाहते हैं। बार बार राइटर आपको ये बताता है कि अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम का स्ट्रक्चर बदल दें कि आपको चीज़ें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे आप उसके बारे में महसूस करते हैं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को बदल देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप कोई भी चीज़ को अपनी लाइफ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंटली आपको एम्पावर करे। तो बिलीफ क्या है? बिलीफ एक धारणा है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अवस्था है जिसको आप बहुत विश्वास से अपने अंदर होल्ड करते हैं, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, आइडियाज़ के बारे में और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में। ये सर्टेनिटी आप में आती कैसे कि नो ये तो ऐसा ही है? कुछ स्पेसिफिक सब मोडालिटीज़ के कारण। आपने सब मोडालिटीज़ के बारे में अभी हम इस बुक में पूरा समझ चुके हैं। हम सर्टेन किन चीज़ों के लिए होते हैं? जिन चीज़ों के लिए हम बहुत विश्वास से, बहुत फोकस्ड होते हैं। हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये एक फाइलिंग सिस्टम है। हम लोग, कुछ लोग इसके अंदर चीज़ों के बारे में श्योर होते हैं, बिलीव करते हैं, उन्हें लेफ्ट साइड के अंदर फाइल करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में श्योर नहीं होते हैं उन्हें राइट साइड के अंदर फाइल करते हैं। राइटर कहता है जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत रिडिकुलस लगेगा, आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, लेकिन आप एक व्यक्ति के कोडिंग सिस्टम को सिर्फ पता है कैसे बदल सकते हो कि अगर जो चीज़ें राइट में लिखी हैं, जिस राइट में रखी है उसने अपने ब्रेन में, जिसके बारे में वो श्योर नहीं, अगर वो उसको लेफ्ट में रख देगा तो जो उसका बिलीफ सिस्टम है वो बदल जाएगा और कैसे फील करता है उसके बारे में वो सर्टेन हो जाएगा। इस आइडिया के बारे में वो अनसर्टेन था, राइट हैंड साइड में रखी हुई थी, जैसे वो लेफ्ट में जाएगा वो उसके बारे में सर्टेन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम को सिंपली बदल सकते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम श्योर नहीं है, अगर हम उनके बारे में श्योर हो जाए तो बिलीफ सिस्टम बदल जाएगा। तो कहते हैं शुरू करिए पेज नंबर 108 पे उन बिलीव्स के बारे में जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं। आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, आप कहाँ पैदा हुए, आपके बच्चों को आप बहुत प्यार करते हो और इस तरह की चीज़ों के बारे में तो हम बिल्कुल पता होता है ना कि तो बिल्कुल सच ही है। अब कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप श्योर नहीं होते हैं लेकिन आप उसके बारे में सर्टेन नहीं है पर आप उस पर बिलीव करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ नहीं उठाइएगा जिस पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वो चीज़ें जिन पे आप विश्वास करना चाहते हैं, कैसा होता है ना कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन द फैमिली ऑल्सो you don't trust somebody but you want to trust somebody in the belief system also, something like that. इसके ऊपर जो सब मोडालिटीज हमने पहले सीखी थी उससे उसको डील करें मोटिवेशन के साथ में, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक्स एस्पेक्ट जितने भी हैं जिन पे आप टोटली बिलीव करते हैं उसके साथ में। यू रिमेम्बर हमने सीखा है ना कि विजुअली हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑडिटरी। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पीछे के ऑडियोज के अंदर दोबारा इसे ज़रूर सुने। इसमें उन्होंने बताया था पहले वो चीज़ें जिन पे आप विश्वास करते हैं, फिर सेम तरीका आप यूज़ करेंगे जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं, और फिर आप अवेयर हों, सचेत रहें कि उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं और जिन चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करते हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम का ये डिफरेंस है, उसके प्रति सचेत रहें कि जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं उनको आप कैसे देखते हो, किस लोकेशन पे देखते हो, और जिन चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करते उनको कैसे देखते हो। जो चीज़ों पे आप विश्वास करते हो वो आपको क्लोजर और ब्राइट और लार्जर नज़र आती है, जिन चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करते हो वो आपको डिम नज़र आती हैं, या जिन चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं वो आपको बिल्कुल स्टिल फ्रेम में दिखती है कि मूविंग फ्रेम में दिखती है। आप जिन चीज़ों पे विश्वास करते हैं वो ज़्यादा फास्ट चल रही है और जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं ये स्लो चल रही है। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस बुक के अंदर, सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, यू कैन लिसन टू द प्रीवियस ऑडियोज। आपको क्या करना है
जैसे कि हमने मोटिवेशन लाने के लिए पहले किया था ना, अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में लाना सीखा था, उसी तरह से आप अपने आप को रीप्रोग्राम करें अपनी सब मोडालिटीज़ को उन चीज़ों के लिए जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं, सो दैट दे मैच विद द थिंग्स वेयर योर बिलीफ सिस्टम इज़। उनके आप कलर बदल सकते हैं, लोकेशन बदल सकते हैं, वॉइसेस, टोन, टेम्पो, सब कुछ बदल सकते हैं। सो आप सब मोडालिटीज़ को यूज़ करके उसका टेक्सचर, वेट, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। और जिस समय आप इसको जब कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं जब नया बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो। और ये बात पक्की है, राइटर कहता है कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर बिलीफ सिस्टम, तो ये एक्सरसाइजेस करने से आप जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं उन पे विश्वास करने लग जाएंगे। तो राइटर कहता है इसको चेंज करने में सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है, कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतनी जल्दी हम चीज़ों को बदल ही नहीं सकते हैं, बिलीफ सिस्टम को। तो कह रहा है सबसे पहले आपको यही बिलीफ सिस्टम बदलना है कि आप इस बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। पेज नंबर 109 पे राइटर कहता है हम किन चीज़ों के लिए कंफ्यूज्ड होते हैं, जिन चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जो हमें बहुत दूर लगती हैं, छोटी लगती हैं, हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जिन चीज़ों को हम फोकस कर पाते हैं उसको हम पूरा समझते हैं, वो क्लोजर, ब्राइटर एंड फोकस्ड। तो मैं अपने स्टूडेंट्स का अगर रिप्रेजेंटेशन देखूं इसके अंदर, चीज़ें बनाने के अंदर वो बिल्कुल फोकस्ड हैं, चीज़ें उन्हें क्लोज लगती है, ब्राइटर लगती है। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग दे आर वेरी अनफोकस्ड। उन्हें अपना गोल बहुत दूर दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि इसको तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो बस करना क्या है, करना ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को बदलें। जब आप अपने रिप्रेजेंटेशन को चेंज करेंगे, उसे ना समझने वाली चीज़ों को जो आपको दूर नज़र आ रही हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन को उन्हीं चीज़ों पे लेके आए जिन्हें आप फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज तो सबसे पहले मैं ही इसके ऊपर वर्क करूँगी। तो मुझे ये लगता है ये गूगल ड्राइव का स्टोरेज, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस। तो पहले मैं अभी बुक रीडिंग करके इस एक्सरसाइज को करूँगी सब मोडालिटीज़ के साथ में, एंड देन आई विल वर्क इन द ऑफिस ऑन इट। आई एम वेरी वेरी श्योर आई विल बी एबल टू डू इट। राइटर कहता है पॉइंट ये है कि आपको ये जानना है कि कौन सी सब मोडालिटीज़ आपके लिए काम करती हैं, विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक। की ये है कि आप चूज़ करें कि आपके लिए क्या काम करता है, और फिर वहाँ से ये चूज़ करें क्या चेंज आप क्रिएट करना चाहते हैं। और फिर आप में बिल्कुल फोकस्ड अंदर से पर्सनल पावर और इच्छा होनी चाहिए कि जो ये टूल्स बुक में सिखाए जा रहे हैं उसको यूज़ करके आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी इमोशनल स्टेट को बदल सकें। इसमें खुद का डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। हम कर क्या रहे हैं, हम अपना जो स्टिमुलस सिस्टम है, जो हमें इंस्टिगेट करता है, जो हमें इंस्पायर करता है या डिप्रेस करता है, उसको रीलेबल कर रहे हैं। अपने ब्रेन को ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आपको कैसे फील करना है। अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं अभी मेरे भाई के घर से वापस आई। माय मदर इज़ इन डायमेंशिया और मैं जनरली उनके पास उनके रूम में सोती हूँ। अब की बार जब मैं वहाँ एसी ऑन किया तो उनको खांसी आ रही थी, उनको पंखा भी सूट नहीं कर रहा था, गर्मी थी, मैं वहाँ नहीं सो पाई। तो उनके ड्राइंग रूम के अंदर एक गद्दा लगा हुआ है। बाकी बेडरूम्स में मेरी नीस वगैरह भी आई हुई थी, भाभी हैं, वो सब सो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉल में सो जाती हूँ। मैं हॉल में सोई, क्योंकि मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि बुआ आप हॉल में सो रहे हो, नहीं नहीं आप रूम में सो जाओ, हम हॉल में सो जाएंगे। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। अब जब ये मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैंने क्या लेबल किया, दे डोंट केयर, आई वाज स्लीपिंग इन हॉल, नोबडी आस्क्ड मी दैट आई स्लीप। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। पर जब मैं आज ये बुक पढ़ रही हूँ तो मैं ये भी रियलाइज कर रही हूँ मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन बदली। आई एम 64 years old, दोज यंग गर्ल्स आर यंग। तो ऑब्वियसली, एंड छोटे बच्चे हैं उनके साथ में, तो दे नीडेड टू स्लीप इनसाइड द रूम विद देयर चिल्ड्रन, दे नीडेड स्पेस, प्रिवेसी मोर। मेरा ना अपसेट बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे विजुअल यूज किया अपने आप को, क्योंकि मैं बार बार इमेजिन कर रही थी वैसे भी कि मैं विजुअल पर्सन हूँ, कि मैं वहाँ सो रही हूँ, मैं वहाँ सो रही हूँ। तो मैंने वो चेंज किया जब सारा अभी इट्स अ फैमिली, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम भी तो बचपन में गद्दे डाल के सोते थे, एक फन टाइम था उस समय। आज मुझे बुरा क्यों लग रहा है,
जो हमारा ब्रेन है ना, जो भी सिग्नल हम उसको देते हैं ना, ये उसी को से रिस्पॉन्ड करता है। आप एक टाइप का सिग्नल देंगे, उसको दुख होगा। आप दूसरा सिग्नल देंगे तो वो फाइन हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आपको राइट नाउ। राइटर एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे रहा है उसकी रियल लाइफ से, कि मैं NLP ट्रेनिंग दे रहा था अरिज़ोना के अंदर। तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, उनके मसल पे टेंशन, उनके फेस पे बहुत टेंशन दिख रही थी। मैंने अपने कंटेंट को रिव्यू किया माइंड के अंदर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था कि जिसके अंदर उन्हें इस तरह के टेंशन महसूस हो। तो मैंने एक जने से पूछा कि तुम क्या फील कर रहे हो अभी? उसने बोला मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा है। जैसे उसने बोला मुझे हेडेक हो रहा है, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला हाँ मुझे हेडेक हो रहा है। 60% लोग ऐसे थे जिसे उस कमरे के अंदर हेडेक हो रहा था। उन्होंने बताया कि जो वीडियो टेपिंग की ब्राइट लाइट है वो उनके आंखों के अंदर जा रही, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड इरिटेटिंग। एंड ऑल्सो एयर कंडीशनिंग जो उस रूम की ब्रेक डाउन कर गई थी और वहाँ कोई विंडो नहीं था, तो इट वॉज स्टफी। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आ रही थी। सो राइटर ने बोला मैं क्या करता, क्या मैं उन्हें बाहर भेज देता, कोर्स कंडक्ट नहीं करता? मैंने ऐसा नहीं किया। तो ब्रेन पेन तभी डिलीवर करता है जब उसको कोई स्टिमुलाई मिलता है, और वो रिप्रेजेंट इस ढंग से करता है और वहाँ पे पेन होता है। तो मैंने लोगों को डिस्क्राइब की सब मोडालिटीज ऑफ पेन। कुछ के लिए बहुत हैवी था, थ्रॉबिंग था, कुछ के लिए ऐसा नहीं था। कईयों को एक बहुत ही बड़े हिस्से के अंदर दर्द हो रहा था, के लिए बहुत स्मॉल था। राइटर कहता है मैंने उसी समय उनसे चेंज कराई सब मोडालिटीज ऑफ पेन। सबसे पहले उन्हें डिसएसोसिएट कराया फ्रॉम द पेन, और उसे पेन को जो है बाहर किया। वो कैसे किया? मैंने उन्हें ये दिखाया कि उनकी पेन की शेप और साइज क्या है, और उसे अपने आप से 10 फीट दूर रख दें, और फिर उसके बाद में इस रिप्रेजेंटेशन को छोटा कर दें। ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक्सप्लोड हो गई और ये सीलिंग से निकल गई, या ये श्रिंक होके जमीन में चली गई। और फिर इस पेन को उन्होंने सूर्य की तरफ भेजा और वॉच इट मेल्ट टू नथिंग and then come down to earth as a sunshine to feed the plant. रिमेंबर करिए ये सारा इमेजिनेशन में हो रहा है। करने के बाद में जब राइटर ने सबको पूछा कि तुम्हारा पेन कैसा है, सो 95% लोगों के सर में हेडेक नहीं था। उन्होंने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया जो कि उनके ब्रेन को पेन महसूस करा रही थी। अब ब्रेन को नए सिग्नल मिल रहे थे तो वो नया रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा था। ये जो 5% लोग थे उनको और ज़्यादा 5 मिनट लगे टू चेंज। व्यक्ति को तो माइग्रेन था, वो भी ठीक लगने हो गया। राइटर कहता है जब भी मैं ये प्रोसेस किसी को बताता हूँ तो उनको शुरू में इसको बिलीव करने में बहुत ही मुश्किल होती है कि आप इतनी जल्दी पेन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार अनकॉन्शियसली ऐसा करते हैं। हमारी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही होती है, फिर हम किसी काम में इतने गहरे उतर जाते हैं कि हम पीछे का सारा भूल जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही होती है और मुझे कोई कहीं मूवी जाना है, मेरी टायर्डनेस सारी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो राइटर का ये बार बार कहना है, और ये सिर्फ इसी बुक में नहीं है, NLP ट्रेनर्स बहुत सारे हैं, वो सब ये बात बोलते हैं कि आप कॉन्शियसली अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन को, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदलें तो आप इजीली अपने विल पे एलिमिनेट कर सकते हैं हेडेक्स, इनफैक्ट लाइफ की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस को। तो एक बार आप सीख लेंगे ना कि जो सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं आपके ब्रेन में स्पेसिफिक रिजल्ट, आप सिग्नल देना सीख लेंगे नया, जो कारण बनेगा कि आप कैसा फील करते हो, किस ढंग से फील करते हो। आप वर्चुअली जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। राइटर कहता है हमारी एबिलिटी कि जो हम नया इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसे मेंटेन कर सकें, ये डिपेंड करती है कि जो हमने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस से फिल्टर नहीं लगा रखे, ये ठीक है, ये गलत है, ये है, ये वे है ना, ये उससे भी, क्योंकि दोबारा बार बार वो फिल्टर से हम उसी मेंटल स्पेस में आ जाते हैं अनकॉन्शियसली। फिल्टर जो हमें कंसर्न, ओ ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये तो ऐसे ही होता है,
ये फिल्टर्स आपका प्रेजेंट बिहेवियर बना रहे हैं। तो जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ मिनट के लिए तो वो हुआ, और फिर ये फिल्टर्स प्रधान हो गए, एंड देन यू मूव बैक देयर ओनली। जो इम्पोर्टेंस है, जो भी वैल्यूज हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, इश्यूज अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, राइटर कहता है ये पूरा एक चैप्टर है जिसको हम आगे मैनेज भी करेंगे, इसके बारे में समझेंगे भी। जो पेन आपको जो पेन हो रहा है ना आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रही है फॉर समथिंग यू नीड टू चेंज इन द बॉडी। ये तो सभी बात है ना, जब भी हम कोई बीमार होते हैं, हेडेक होता है, वॉमिट होता है, तो हम बॉडी में कुछ चेंज करने की बात होती है, राइट। बट अनलेस यू एड्रेस द नीड, तो आपने जो एक्सरसाइज की उससे एक बार तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो दोबारा आएगा। अभी तक हमने जो सीखा है, हम अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं और किसी दूसरे की लाइफ को एनहांस करते हैं। जब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो दूसरे के लिए तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि ये हम ही हैं जो लाइफ सबकी खराब करते हैं। खुद डिप्रेस्ड होंगे, पहले खुद नेगेटिव होंगे, और उससे सब आगे पीछे इफेक्टेड होते हैं। इसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, बट आज हम यहीं तक रीड कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या सीखा, क्या जाना, कि हम अपने माइंड को किसी भी रूप में जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही उस रिप्रेजेंटेशन को बदल सकते हैं। अनसर्टेन चीज़ सर्टेन हो सकती हैं। अब सोचिए कि जिन चीज़ों के बारे में आपने धारणा बना रखी है, आई एम नॉट गुड, आई विल नॉट बी एबल टू डू, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा नहीं है, ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, मैं तो बीमारी हूँ। यू आर एबल टू चेंज ऑल दैट। द मोमेंट यू चेंज दैट, द लाइफ चेंजेस, द मूड चेंजेस, द हैप्पीनेस चेंजेस। इज़न्ट इट अमेजिंग कि हमारी ज़िंदगी किसी पे भी आधारित नहीं है, हमारी ज़िंदगी किसी सर्कमस्टेंसेस पे आधारित नहीं है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए और वो हमें ज़रूर लाना चाहिए। विद दिस बुक विल डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।